प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक कितना है? चौथा। तो यहाँ दिया है पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल 9.375 वर्ग मीटर। तो जितने पेंट किए जाने वाला भाग, मान लीजिए पूरा भाग है, ये एक कमरा है, तो इसका पूरा क्षेत्रफल जितने में पेंट होना है तो 9.375 वर्ग मीटर दिया है। अब इसमें एक ईंट की विमाएँ माने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो लंबाई जिसकी 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10.5 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर, तो ये दिए सेंटीमीटर में और ऊपर दिया वर्ग मीटर में। तो ये ध्यान रखना हमेशा, सेंटीमीटर है तो सब सेंटीमीटर में होना चाहिए और मीटर में है तो सब मीटर में होना चाहिए। या तो इनको पहले मीटर में करो या इनको क्षेत्रफल गुणा करने के बाद इनके क्षेत्रफल को मीटर में बदलेंगे। तो एक ईंट का क्षेत्रफल यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे और जब एक ईंट का क्षेत्रफल पता चलेगा तो कितनी ईंटें इसमें लगी, तो पूरे क्षेत्रफल में एक ईंट से भाग देंगे तो पता चलेगी कि इतनी ईंटें इसमें लगी हैं जिनमें पुताई हुई है। तो सबसे पहले निकालेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल। एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर, एक ईंट का क्षेत्रफल का मतलब है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माने 2AB प्लस BC और प्लस CA। अब A माने ये लंबाई, B माने चौड़ाई, C माने ऊंचाई। तो जी यहाँ लिखी देखो A B, तो विमाएँ हैं लंबाई चौड़ाई, तो 2A माने कितने हैं? 22.5 गुणा, और B माने कितने हैं? 10 प्लस B माने 10 और C माने 7.5 प्लस फिर C माने 7.5 और A माने 22.5। इतने हुए। अब इनका करेंगे गुणा। तो 22.5 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 का गुणा होंगे, एक बिंदी बढ़ेगी, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव जी हट जाएगा, तो 2 से 25 प्लस यहाँ 10 का गुणा करेंगे, दशमलव एक अंक खिसकेगा, तो कितने होंगे? 75 प्लस यहाँ इनका गुणा करेंगे, 7.5 का 22.5 में गुणा करेंगे, तो इनका गुणा आएगा 168.75। ये सब रफ वर्क में करेंगे आराम से। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ के जितना होगा उसमें 2 का गुणा। तो 468.75 इनका जोड़ हुआ। इनको जोड़ेंगे 5, 7
ही 7 और 7, फिर जी 8, 5 13 और 5 18 की 8 हासिल आई 1, 6 1 7, 7 7 14, 15 16 की 6 हासिल आई 1, फिर 2 3 हासिल की 4। तो ये आसानी से जोड़ के रखोगे। अब इनका करेंगे गुणा, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 की 0 हासिल आई 1, 2 सत्ते 14, 15 की 5 हासिल आई 1, 2 अट्ठे 16, 16 1 17 की 13 की 3 हासिल आई 1, और 2 चौको 8 और 1 कितने हुए 9। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 1 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव, यहाँ आएगा आपका जी वर्ग सेंटीमीटर। जी कितने आए वर्ग सेंटीमीटर। अब है किस में, वर्ग मीटर में, तो इन्हें वर्ग मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 सेंटीमीटर में कितने होते, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितने होंगे, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ 100 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग जी स्क्वायर, तो बराबर 1 वर्ग मीटर, दोनों साइड में वर्ग करेंगे। अब कितने हैं ये, 9 से 37.50 वर्ग सेंटीमीटर जी किए हुए हैं। तो जी बराबर कितने निकलेंगे, तो इतने और बटे 100 का वर्ग, तो 937.50 बटे 100 का वर्ग, यानी 100 गुणा 100, 1000 हो जाएंगे। तो यहाँ होंगे आपके 937.50 अपॉन 1000। अब जब यहाँ से 1 2 3 4 बिंदी खिसकेंगे, दशमलव कितने अंक खिसकेगो, 4 अंक, तो वर्ग सेंटीमीटर को मीटर में बदल के कितने होंगे ये, यानी 0.093750 इतने वर्ग मीटर में बदलेगा ये आपका जी यहाँ है, ध्यान रखने रफ वर्ग में। तो एक ईंट का क्षेत्रफल इतना निकला। अब ईंटों की संख्या निकालना है, तो ईंटों की संख्या, तो ईंटों की संख्या बराबर कितनी होगी जी, पूरे भाग का क्षेत्रफल, पूरे भाग का क्षेत्रफल, पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना है, 9375 अपॉन कितने होंगे, 0.09375, लास्ट में 0 है तो हटा सकते। अब यहाँ दशमलव जो 3 अंक हैं, यहाँ कितने अंक हैं, 5 अंक, तो 3 अंक यदि दशमलव खिसकाएंगे यहाँ तो कितने 100 ऊपर बढ़ेंगे। यदि दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो जैसे यहाँ कितने 3 2 5 हैं, तो ऊपर कितने का गुणा करेंगे, 5 का। चलो 9 3 7 5 गुणा 5, दशमलव के बाद 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 बिंदी बटे नीचे हटेगा तो ऊपर हटाएंगे तो नीचे कितनी पड़ेंगी, 3, तो 9 3 7 5 1 2 3। अब देखो यहाँ 1 2 3 1 2 हट गई, इनसे देखो जी कट गए एक बार, तो बराबर कितने आए जी, 100 ईंटें। ये हुआ उत्तर, ठीक है।